नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औरतें अपने शोहरों की इन बुरी आदत की वजह से तंग आकर तलाक मांगने पर मजबूर हो जाती हैं। शोहर की बड़ी बुरी आदत एक ये होती है कि वो अपनी बीवी को नज़रअंदाज करने लगता है, जिसकी वजह से जब बार बार इस तरह होता है तो बीवी तंग आकर तलाक मांगने पर मजबूर हो जाती है। और नंबर 2, जब शोहर बार बार तलाक की धमकी देता है तो फिर वो तलाक का डर और खौफ बीवी से निकल जाता है और वो फिर तंग आकर कह ही देती है कि आज तो मुझे फैसला दे ही दे, आज तो मुझे तलाक दे ही दे। नंबर 3, जब शोहर दूसरों के सामने अपनी बीवी को बेइज्जत करता रहता है और बार बार जब इस तरह होता है तो बीवी इस बात पे भी मजबूर हो जाती है। नंबर 4, जब शोहर अपनी बीवी को वक्त नहीं देता, हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता, तो इस बात पे भी बीवी तंग हो जाती है और वो तलाक का मुतालबा कर देती है। नंबर 5, बात बात पर नुक्ताचीनी करते रहना, ये भी बीवी को बर्दाश्त नहीं होता। नंबर 6, किसी तीसरे की बात सुनकर, किसी तीसरे के भड़काने पर अपनी बीवी पर हाथ उठाना, मारना पीटना, जुल्म करना, तो इससे भी बीवी तंग आ जाती है और अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करती है। और नंबर 8, बेजा इल्ज़ाम लगाते रहना इस वजह से कि बीवी दब के रहे कि तूने फलां चीज़ चोरी की, तूने मेरे पैसे चोरी कर लिए, तूने फलां चीज़ को जो है किसी को दे दिया, तू फलां चीज़ घर ले गई, तो इन बातों से भी बीवी तंग आ जाती है। नंबर 9, जब शोहर बीवी के रिश्तेदारों से बेतवज्जही करे और बीवी को अपने माँ बाप की तरफ ना जाने दे, बीवी पर बोझ डाल के रखे कि भाई वो अपने रिश्तेदारों से ना मिले, अपने बहन भाइयों से ना मिले, महरम रिश्तेदारों से ना मिले, तो इस वजह से भी बाज़ दफ़ा बीवी मजबूर होकर तलाक का मुतालबा कर देती है। और नंबर 10, बाहया पाक दामन बीवी पर जब शोहर तोहमत लगाता है, तू फलां के साथ गलत है, तू जिना करती है, तू उसके साथ गलत है, हालांकि वो पाक दामन होती है और बारहा मरतबा अपने शोहर को समझाती है, वो नहीं समझता, मारता है, पीटता है और लोगों के सामने बदनामी करता है, आखिर फिर औरत है, मजबूर हो जाती है और तलाक का मुतालबा कर देती है। अब 2 बातें सुन लें। 2 हदीसें मुबारका हैं कि जो औरत बिला वजह अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करती है, मेरे नबी की हदीस है कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। तो दूसरी सुन लें, फरमाया अल मुंतज़िआत अल मुख्तलिआत, अपने शोहर से छुटकारा हासिल करने वालियां और खुला का मुतालबा करने वालियां, हुन्नल मुनाफिकात, ये औरतें मेरे नबी ने फरमाया मुनाफिक हैं, मुनाफिक हैं, मुनाफिक हैं। तो लिहाजा इन बातों को भी सामने रखें, कोशिश करें अपने शोहर के लिए दुआ करने की। हाँ जी, उन्हें दुरूद पाक की एक तस्बीह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की एक तस्बीह पढ़ के, पानी पे दम करके, चीज़ों पे दम करके खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके शोहर आपके लिए रहमदिल हो जाएंगे, मोहब्बत करने वाले बनेंगे, आपसे प्यार करने वाले बन जाएंगे। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।